के थे 27 में। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्ती पर। दोस्ती ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। मित्रों, हर लोग बेहतर पढ़ाई करना चाहता है, बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, बड़े बड़े सपने देखता है। लेकिन पढ़ाई के दौरान कुछ समस्याएं आ जाती है, जिसके कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं पढ़ाई के दौरान किन तरह के समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। पहला है पढ़ाई में मन नहीं लगना। पढ़ा हुआ चीज भूल जाना, यानी यादाश्त की कमी। शक संदेह करना, गर्लफ्रेंड पे या बॉयफ्रेंड पे शक संदेह करना, किसके साथ जा रही है, किससे बात कर रही है या किसके साथ बात कर रहा है। एकाग्रता की कमी, पढ़ाई के दौरान मन का एकाग्रचित नहीं होना, पढ़ते पढ़ते ध्यान का भंग हो जाना। हीनता की भावना, कुछ छात्रों में हीनता का भावना भी प्रकट हो जाता है, जिसके कारण वो इंटरव्यू में अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाला बड़ा है, सामने वाला ज़्यादा सुंदर है, सामने वाला मेरे से पढ़ने में तेज है, सामने वाला ज़्यादा अमीर है। तो ये सोच जब आती है तो उनमें हीनता का भावना आ जाता है। उधेड़ बुन और असमंजस में पड़ा रहना, कुछ छात्र निर्णय ही नहीं कर पाते हैं और असमंजस की स्थिति में रहते हैं। मोबाइल का लत लगना, कुछ छात्रों को मोबाइल चलाने का लत लग जाता है। जैसे अगर वो 4 घंटे मोबाइल चलाते हैं तो 4 घंटे पढ़ भी नहीं पाते हैं। जितना देर मोबाइल चलाते हैं उतनी देर भी किताब को वो नहीं छू पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, कुछ छात्रों का प्रॉब्लम होता है, वो टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। चाहे पीटी का परीक्षा हो, मेंस का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट पुअर रहने के कारण उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाता है और वो धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं। उसके बाद है पढ़ाई का तरीका। कुछ छात्रों का पढ़ाई का तरीका गड़बड़ होता है, जिसके कारण उनका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता है। कुछ छात्रों ने कहा कि सुबह में पढ़ना चाहिए, कि शाम को पढ़ना चाहिए, कि दोपहर में पढ़ना चाहिए, कि रात में पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, पहले पीटी करें कि पहले मेंस करें, किस तरह से पढ़ें, यानी पढ़ाई के तरीका को लेकर के उनके साथ समस्या होती है। उसके बाद है नींद नहीं आना, कुछ छात्रों को नींद नहीं आने की बीमारी होती है। कुछ लोगों का है मन उदास रहना, कुछ छात्रों को पढ़ने के दौरान मन उदास रहता है, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। क्रोध व चिड़चिड़ापन, कुछ छात्रों का ये भी समस्या होता है कि उन्हें छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, उनका मन चिड़चिड़ापन रहता है। उसके बाद है मानसिक तनाव होना। जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगता है। लेकिन जब वो मानसिक रूप से तनाव से ग्रसित रहते हैं तो उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। पारिवारिक समस्याएं, कुछ छात्रों को पारिवारिक समस्याएं भी घेरे रहती है। जैसे घर में क्या हुआ, नहीं हुआ, घर वाला का झगड़ा हो गया, घर में किसी का गाय मर गया, किसी का बकरी भाग गया, कि घर का
तरह तरह का समस्या, माँ बीमार है, बहन बीमार है, छोटा भाई नहीं पढ़ रहा है, तो बहुत तरह का घरेलू परिस्थिति ऐसा आता है जिसके कारण उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। और है नशा का आदत। कुछ छात्रों को नशा करने की आदत हो जाती है। पढ़ता है, रिजल्ट नहीं होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है और धीरे धीरे उस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए वह नशा लेना शुरू कर देता है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद है आर्थिक समस्या। जी हाँ दोस्तों, जब घर से निकल करके, गांव से निकल करके वो शहर जाता है पढ़ने के लिए, तो उन्हें घर से लिमिटेड पैसा मिलता है और उसी लिमिटेड पैसा में उसको बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन आज की जो महंगाई है उसमें कोचिंग का फीस देना, फॉर्म भरना, किताबें खरीदना आदि खर्चे होते हैं, जिसके कारण उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पाता है, उसके मन में हमेशा ये चलते रहता है कि अगले महीना पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कम पैसा आएगा, आदि किस्म की परेशानियां उनके माइंड में चलते रहता है, तो वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है गुप्त रोग। पढ़ाई के दौरान कुछ छात्र का आदत बिगड़ जाता है, जिसके कारण उन्हें कुछ प्राइवेट प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जो वो दोस्तों से शेयर नहीं कर पाते हैं और न ही वो डॉक्टर से इलाज करा पाते हैं, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर कुंठित रहते हैं, जिसका परिणाम उनके पढ़ाई पे पड़ता है और उनका पढ़ाई धीरे धीरे खराब होने लगता है। नेक्स्ट है आलसीपन। कुछ छात्र में आलसीपन की प्रवृत्ति होती है, जैसे कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, रात में पढ़ लेंगे, अच्छा चलो सो जाते हैं, सुबह में पढ़ेंगे। तो टालने की प्रवृत्ति जब किसी छात्र में होती है, इससे भी पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो उनकी पढ़ाई बेहतर नहीं हो पाती है, उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है भावुकता। कुछ छात्र छोटी छोटी बातों में भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला ने उन्हें हर्ट किया है, कोई झूठ बोल दिया, कोई उनकी शिकायत कर दी, कहीं वो अच्छा नहीं कर पाए, कि किसी ने उन्हें इंसल्ट कर दिया, तो वो रोने लगते हैं। तो भावुकता भी पढ़ाई को बर्बाद करता है। अगर इंसान एक बार इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे बाहर निकलने में 1 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं, तो इससे भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है सही कैरियर का चुनाव। ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। बहुत सारे छात्र को ये नहीं पता है कि वो पढ़ क्यों रहा है, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, और इस उधेड़-बुन में जब वो असमंजस की स्थिति में रहता है तो सही कैरियर का चुनाव नहीं कर पाता है। उसे यह पता ही नहीं चलता है कि वो क्यों पढ़ रहा है, उसे जाना कहाँ है, उसे बैंकिंग में जाना है कि आर्मी में जाना है कि बीपीएससी में जाना है कि यूपीएससी में जाना है कि रेलवे में जाना है कि बिजनेस करना है कि किसानी करना है। मतलब वो अपने ज़िंदगी के कैरियर को लेकर के एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि पढ़ाई के दौरान एक छात्र को कितने तरह के समस्याएं आती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, अगर इन सब परेशानियों में से आपके साथ भी कुछ ऐसी परेशानियां हों जिससे आप अकेले जूझ रहे हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है। आप इन सारे समस्याओं में से अपना समस्या देखिए कि आपके साथ क्या समस्या है और हमें कमेंट कीजिए और
आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको आधार बनाकर हम आपको एक सॉल्यूशन देंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।